इवनिंग बेटा, इंट्रोडक्शन टू 3D भाई तुम्हारा। तो इंट्रोडक्शन टू 3D हमारा जो 10th स्टैंडर्ड में उन्हें पढ़ता सेम वैसे ही है। इसके अंदर जो हम लोगों ने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा डिस्टेंस फॉर्मूला, और दूसरा बेटा हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा इसके अंदर सेक्शन फॉर्मूला, दोनों दोनों हमारे सेम ही इसके अंदर यूटिलाइज हो जाएंगे। हम लोगों ने अभी तक 10th तक जो हम लोग पढ़ते थे वो इंट्रोडक्शन टू 3D या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इन 2D होता था। 2D का बेटा मतलब होता है कि हमारे वहां पे सिर्फ दो ही कोऑर्डिनेट्स होते थे, एक्स और वाई। अब यहाँ पे 3 डायमेंशनल पढ़ेंगे तो हमारे पास आ जाएगा एक्स भी आ जाएगा, वाई भी आ जाएगा और जेड भी आ जाएगा। हमारा कुछ इस टाइप से रहता है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। तो हमारा जैसे कोई क्यूब होता है, तो क्यूब के किसी एक एज को अगर मैं कोई पॉइंट वर्टेक्स को पकड़ लूं तो उस तरीके से आप एज्यूम कर सकते हो कि हमारा क्या फॉर्म करेगा, एक क्या फॉर्म करेगा, 3 डायमेंशनल प्लेन फॉलो कर बन जाएगा कुछ इस टाइप का। ठीक है, अब हम लोगों ने कार्टेशियन प्लेन का पहले पढ़ा था, तो उसके अंदर हम लोगों ने पढ़ा कि हमारे पास 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर हमारे पास दोनों के दोनों पॉजिटिव होते थे, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर एक्स नेगेटिव होता था, वाई पॉजिटिव होता था, थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर दोनों दोनों नेगेटिव होते थे, फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा पॉजिटिव नेगेटिव होता था। अब यहाँ पे हमारे पास 3 आपके पास प्लेन्स आ जाएंगे, एक्स वाई जेड। तो वहां पे हमारे पास 8 क्वाड्रेंट हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 एंड दिस इज 8। 8 हो गए हमारे, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवंथ एट। यहाँ पे हमारे पास रहेगा एक्स वाई जेड। एक नंबर का क्वेश्चन जो है वो पेपर में आपका आएगा ही आएगा कि बताओ कोई भी कोऑर्डिनेट गिवन हो, 2 3 4 गिवन है, 2 -1 -3 गिवन है, तो हमारा कौन से वाले ऑक्टेंट के अंदर लाई करना है। क्वाड्रेंट में 4 होते थे, ऑक्टेंट हमारा कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो टेबल आप बना लेना, सब टेबल बनाना बेटा बहुत आसान है। यहाँ पे हमारा पहले प्लस लिख लेंगे, तो बाकी ये जो पॉइंट्स हैं ये हमारे सारे क्या हो जाएंगे, नेगेटिव हो जाएंगे। तो मतलब क्या होगा कि जो कोई भी हमारा जो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर है उसमें एक्स वाई जेड तीनों पॉजिटिव है, सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स वाला नेगेटिव है, वाई वाला पॉजिटिव है, थर्ड वाला हमारा जेड वाला नेगेटिव है, सॉरी पॉजिटिव है, थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स और वाई नेगेटिव है और वाई वाला हमारा क्या है, पॉजिटिव के इक्वल आ जाएगा। क्लियर है ये चीज। फिर इसके बाद हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट और फिफ्थ क्वाड्रेंट में यहाँ पे प्लस रहेगा, यहाँ पे 2 प्लस रहेंगे, और बॉटम पे हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट में यहाँ पे हमारे पास प्लस आ जाएगा। तो 4 5 6 क्वाड्रेंट में यहाँ पे हमारे पास नेगेटिव आ जाएगा इस तरीके से। और लास्ट फिर उसके बाद हमारा 8th क्वाड्रेंट में एक्स वाला पॉजिटिव है और बाकी सारे हमारे पास नेगेटिव है। तो टेबल बनाना अगर सीख लोगे तो उस केस से हम लोग क्या करेंगे, आराम से कोई भी बता सकते हैं कौन से वाला। टाइम जरूर लगेगा, 2 मिनट लग जाएंगे टेबल बनाने में, बट आपका 1 नंबर जो है पूरा कंफर्म हो जाएगा। दोबारा से अगर हम इसको बनाएं, इतना ही हो पा रहा है, कोई नहीं, रेस करके दोबारा बना लेते हैं। अगर हम लोग दोबारा से इसको बनाओ, समझ लो रट्टा मरवा रहे हैं, हाँ जी रट्टा मरवा रहा हूँ मैं कि भैया बनाना कैसे है टेबल, क्योंकि एक एक मार्क मैटर करेगा आप लोगों का। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवंथ एट्थ, यहाँ पे मतलब एक्स वाई एंड जेड ये हमारा पॉजिटिव रहेगा। तो लोअर ट्रायंगल हमने पॉजिटिव बना दिया, तो बाकी क्या हो जाएगा, हमारा नेगेटिव आ जाएगा। फोर्थ फिफ्थ में एक्स पॉजिटिव रहेगा, फिफ्थ सिक्स्थ में यहाँ पे वाई पॉजिटिव रहेगा, और यहाँ पे हमारा जेड वाला पॉजिटिव रहेगा फोर्थ में, बाकी सारा हमारा क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा। एट्थ का कौन से वाला बेटा, फोर्थ का पॉजिटिव रहेगा बेटा, और यहाँ पे हमारा पॉजिटिव है, बाकी हमारे पास सारे के सारे माइनस आ जाएंगे। बुक में बना हुआ, बुक से भी रेफर कर लेना। बुक में पेज नंबर 270 पे, पता नहीं नया एडिशन है पुराना एडिशन है, नया एडिशन है ये 270 है, ये एडिशन पुराना एडिशन है, पुराने एडिशन में 270 है, नए वाले के अंदर हमारा पेज नंबर 210 है। तो कोई भी अगर आपका एक पॉइंट आ जाता है चैतन्य P2 -3 -4, तो कौन सा क्वाड्रेंट में ऑक्टेंट में लाया करेगा, ये प्लस माइनस माइनस है, प्लस माइनस माइनस कौन सा हमारा 8th क्वाड्रेंट हो जाएगा। तो ये हमारा कहाँ लाया करेगा, 8th क्वाड्रेंट में हमारा लाया करेगा, 8th क्वाड्रेंट में लाया करेगा। अगर हमारे पास पॉइंट आ जाए 2 -3 4, 2 -3 4 कहाँ लाया करेगा हमारा
ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा। अगर हमारे -1 -1 -3 कौन सा हो जाएगा हमारा, ये थर्ड क्वाड्रेंट हो जाएगा। तो अगर मेरे को लर्न होगा तो हम लोग कर लेंगे सॉल्व इसको। क्लियर है ये सभी को? ठीक है भाई, एक नंबर पक्का हो गया। चैतन्य हंस रखा है, क्या आसान सा है ये। है बेटा बहुत ही आसान सा है, नहीं क्या करें, पार्ट ऑफ द सिलेबस है तो हमें करना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है इसके अंदर। नेक्स्ट इसके बाद सेकंड एक्सरसाइज पे आ जाते हैं। सेकंड एक्सरसाइज में हमारे पास डिस्टेंस फॉर्मूला है। 10th स्टैंडर्ड में हम लोगों ने डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ा। क्या होता है डिस्टेंस फॉर्मूला बेटा? 2 पॉइंट है हमारे पास, एक पॉइंट हमारे पास P, एक पॉइंट है Q। P के कोऑर्डिनेट सेलेक्ट कर लेते हैं x1 y1 और Q के हो जाएंगे बेटा x2 y2। तो दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है? स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस, अब यहाँ पे हमारा 3 डायमेंशनल है तो यहाँ पे z1 आ जाएगा और यहाँ पे हमारे पास z2 आ जाएगा प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा। क्लियर है सभी को? फर्दर अगर हम लोग बोल रहे हैं बेटा 3 पॉइंट्स कोलिनियर है, ए बी सी 3 पॉइंट्स कोलिनियर है, तो 10th स्टैंडर्ड में हम लोग सॉल्व कैसे करते थे? ए बी निकालते थे, बी सी निकालते थे और ए सी निकालेंगे। ए बी प्लस बी सी हमारा किसके इक्वल हो जाएगा? ए सी के इक्वल। अगर ए बी प्लस बी सी ए सी के इक्वल है तो 3 पॉइंट्स हमारे क्या हो जाएंगे? कोलिनियर हो जाएंगे। राइट एंगल ट्रायंगल अगर हमें शो करना होता है तो राइट एंगल ट्रायंगल शो कैसे करते हैं? 3 पॉइंट हमारे पास गिवन होते हैं, एक ले लेंगे ए बी और सी ले लेंगे। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं? पहले ए बी निकालेंगे, बी सी निकालेंगे, देन वी विल फाइंड ए सी। तीनों साइड्स के स्क्वायर्स कर देंगे। फिर क्या होगा? सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ एनी 2 साइड्स, तो किसके इक्वल हो जाएगा? स्क्वायर ऑफ थर्ड साइड के इक्वल। तो हमारा क्या फॉर्म करेगा? राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म करेगा। अब क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि राइट एंगल किससे फॉर्म करेगा? जो भी थर्ड साइड है, जो भी हमारी थर्ड साइड है उसके ऑपोजिट जो वर्टेक्स होगी, उसके ऑपोजिट जो भी वर्टेक्स होगी, फॉर एग्जांपल बीसी जो है हमारी थर्ड साइड है, तो इस केस में बीसी का ऑपोजिट क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। सो एंगल ए हमारा कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा। अगर एसी होगा तो क्या हो जाएगा बेटा? एंगल भी 90 डिग्री आ जाएगा। क्लियर है ये चीज? ये समझ नहीं आया? अगर सपोज बीसी जो है वो हमारी थर्ड साइड है, मतलब कि आपके पास ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर आ रहा है। राइट एंगल ट्रायंगल फॉलो कर रहा है ये, तो कौन सा एंगल 90 डिग्री है? बीसी हमारा हाइपोटेनस है, तो हाइपोटेनस के ऑपोजिट ये ऐसी फिगर बन रही होगी ना, यहाँ पे बी सी, तो बी सी के ऑपोजिट कौन सा है? ए है, तो एंगल ए कितना हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। क्लियर है ये चीज? और अगर आपको पैरेललोग्राम दिखाना है तो पैरेललोग्राम बेटा कैसे शो करेंगे? पैरेललोग्राम हम लोगों को शो करने के लिए हम दिखाते हैं कि ऑपोजिट साइड्स ए बी सी डी के इक्वल है लेंथ, बी सी ए डी के इक्वल है, और जो हमारे डायगोनल है ए सी वो बी डी के इक्वल नहीं है। और यही अगर हमें रेक्टेंगल हमें प्रूव करना हो, 4 वर्टिसेस हमें गिवन है, और अगर रेक्टेंगल दिखाओ तो रेक्टेंगल को कैसे दिखाओगे आप? ए बी सी डी के इक्वल हो जाएगा, बी सी ए डी के इक्वल होगा, और जो बी डी है डायगोनल वो ए सी डायगोनल के इक्वल नहीं होगा। क्लियर है ये गधो? तो होगा, रेक्टेंगल में होगा ये। और ऐसी अगर हम लोग बात करें रोम्बस की, रोम्बस में हमारी ऑल साइड्स विल बी इक्वल, ए बी बी सी सी डी ए डी चारों साइड इक्वल हो जाएगी, और जो डायगोनल है वो इक्वल नहीं होंगे। और अगर स्क्वायर होगा, अगर ए बी सी डी एक स्क्वायर है तो ऑल साइड्स इक्वल, ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू ए डी,
ऑल साइड इक्वल एंड डायगोनल AC एंड BD विल बी इक्वल टू ईच अदर। क्लियर है ये? तो ये सारी प्रॉपर्टीज जो हमारी फर्स्ट एक्सेस के अंदर यूज हो रही है। इसके बाद हमारी जो अगली प्रॉपर्टी यूज हो रही है वो यूज हो रही है कि कोई भी अगर मेरे पास एक पॉइंट P है, अगर दो पॉइंट AB से इक्वी डिस्टेंट है, इक्वी डिस्टेंट का मतलब क्या हो जाएगा बेटा कि PA किसके इक्वल होगा? PB के इक्वल हो जाएगा। क्या है ये चीज? पक्का? नेक्स्ट एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 निकालो। एक्सरसाइज नई वाली बुक में, नई वाली बुक है पुरानी बुक है ये? नई वाली बुक में 11th चैप्टर है, पुरानी वाली बुक में बेटा 12th चैप्टर है। तो पुरानी वाली बुक में पेज नंबर 273 एग्जांपल नंबर 6 है, नई वाली बुक में पेज नंबर 213 एग्जांपल नंबर 6 है। एग्जांपल नंबर सेम है, पेज नंबर डिफरेंट है, 60 पेजेस का डिफरेंस है। एग्जांपल नंबर 6 आपके पास यहाँ पे गिवन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सेट ऑफ द पॉइंट्स P। अब P के कुछ गिवन ही नहीं है तो P को लेट कर लेंगे हम लोग, एक्स वाई जेड। आपको क्वेश्चन में बोल रहा है कि PA स्क्वायर प्लस PB स्क्वायर 2K स्क्वायर के इक्वल है, जहां पे दो पॉइंट्स हैं A और B। बेटा A की वैल्यू है 3, 4, 5 और B की वैल्यू है -1, 3 एंड -7 है। हमें PA स्क्वायर प्लस PB स्क्वायर कितना क्या बना है? 2K स्क्वायर है। तो आप पहले क्या करो, PA स्क्वायर PA की वैल्यू निकालो। अगर हम PA की वैल्यू निकालेंगे तो वो कितना हो जाएगा बेटा? x-3 का स्क्वायर प्लस y-4 का स्क्वायर प्लस z-5 का स्क्वायर। अगर PB की बात करते हो, अब यहाँ पे ना स्क्वायर है इसलिए मैंने स्क्वायर रूट नहीं डाला, कोई डिस्टेंस फॉर्मूला है PA पे हमारा स्क्वायर रूट डलते हैं, PA स्क्वायर अंदर स्क्वायर रूट नहीं डलेगा। PB की वैल्यू यहाँ पे निकालो, PB हो जाएगा x+1 का स्क्वायर, y-3 का स्क्वायर प्लस z+7 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2K स्क्वायर। x-3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? x स्क्वायर प्लस 9 - 6x, y स्क्वायर प्लस 16 - 8y, z-5 का स्क्वायर z स्क्वायर प्लस, कुछ गलत हो गया? हाँ ये गलत हो गया हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास 8y होगा, यहाँ पे ये -8y आएगा। नेक्स्ट z-5 का z स्क्वायर प्लस 25 - 10y, x+1 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, y स्क्वायर प्लस 9 - 6y, z+7 का स्क्वायर -10y कैसे आएगा बेटा? z-5 का स्क्वायर ओपन करोगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab होता ना, तो 2 5 10 हो जाता है, है 10z हो जाएगा। ठीक है बेटा। अब नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पे z स्क्वायर प्लस 49 प्लस 14z इक्वल टू 2K स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर 2y स्क्वायर, z स्क्वायर प्लस z स्क्वायर 2z स्क्वायर। y वाली हमारे पास एक ही टर्म है, आगे भी है -8y -6 -14, x वाली -6 प्लस 2, -6 प्लस 2 कितना हो जाएगा? -10z प्लस 14z प्लस 4z प्लस कांस्टेंट, कांस्टेंट हमारे पास कौन सा? 9 प्लस 16 25 प्लस 25 50, 51 60 109 इज इक्वल टू 2K स्क्वायर। और ये हमारे पास इक्वेशन निकालनी थी। क्लियर है ये? एक्सरसाइज का बस यही छोड़ देना, खत्म। क्वेश्चन नंबर 1, दो पॉइंट्स के बीच हम लोगों को डिस्टेंस निकालना है, डिस्टेंस फॉर्मूला सब सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, आपके पास 3 पॉइंट्स हैं, आपको अगर 3 पॉइंट्स को कोलिनियर दिखाओ, दिस इज ए बी सी। फर्स्ट पॉइंट को हम लोग लेट कर लेंगे -2 3 5, बी की बेटा वैल्यू है 1 2 3,
सी की वैल्यू है बेटा 7 0 -1। 3 पॉइंट्स कोलिनियर है तो सबकी वैल्यू निकालो एक बार, ए बी बी सी ए सी। ए बी की वैल्यू यहाँ निकालेंगे तो हो जाएगा 1 + 2 का स्क्वायर प्लस 2 - 3 का स्क्वायर प्लस 3 - 5 का स्क्वायर। तो ए बी की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 9 + 1 + 4 कितना आ जाएगा ये 10 14। तो ए बी इज इक्वल टू √14। बी सी निकालो। बी सी सॉल्व करेंगे तो हमारा हो जाएगा 7 - 1 का स्क्वायर 0 - 2 का स्क्वायर प्लस -1 - 3 का स्क्वायर। बीसी की वैल्यू आ जाएगी 6 स्क्वायर 36 0 - 2 स्क्वायर इज 4 प्लस 16। तो बीसी की वैल्यू कितनी आएगी बेटा 40 + 16 56। 56 के अगर फैक्टर बनाएंगे तो आ जाएगा 2 × 2 × 14 2√14। तीसरा पार्ट हमारा रह गया बेटा एसी। एसी निकालने के लिए 7 + 2 होल स्क्वायर 0 - 3 प्लस -1 - 5 होल स्क्वायर। AC की वैल्यू दिस इज 81 + 9 + 36 126। 126 के फैक्टर्स होंगे बेटा 3 × 3 × 14 विच इज इक्वल टू 3√14। तो यहां से हम ऑब्जर्व कर सकते हैं बेटा सबसे पहला ए बी और बी सी दोनों को अगर हम प्लस करें, ए बी की वैल्यू है बेटा √14, दिस इज 2√14, दोनों को ऐड करेंगे तो 3√14 और 3√14 हमारी वैल्यू किसकी है। तो इसका मतलब क्या हो गया हमारे पास जो ए बी सी जो है 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर आ जाएगा। क्लियर है ये? ठीक है, बहुत ही आसान सा चैप्टर है, कुछ ज्यादा मुश्किल है नहीं इसके अंदर। इस वाली एक्सरसाइज से ज्यादा है तर जो हर किसी के स्कूल में आता है वो इसका क्वेश्चन नंबर 5 है जो इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको बोल रहा है पी बी द फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सेट ऑफ द पॉइंट्स पी सम ऑफ द डिस्टेंसेस फ्रॉम ए एंड बी इज इक्वल टू 10। तो आपके पास कोई भी एक पॉइंट है P, इसके कोऑर्डिनेट सेलेक्ट कर लेते हैं हम x y z। दो पॉइंट्स हैं A और B, A की वैल्यू है 4 0 0, B की वैल्यू है -4 0 0। और आपको कह रहा है द सम ऑफ द डिस्टेंसेस बिटवीन P A B इज 10। मतलब कि PA + PB कितना हो जाएगा 10 आ जाएगा। अगर PA की वैल्यू निकालोगे तो रूट में आएगी, PB की वैल्यू आएगी रूट में आएगी, तो रूट को सॉल्व करना मुश्किल हो जाएगा। अब जब रूट को सॉल्व करना मुश्किल है तो सॉल्व कैसे करें, हम लोग क्या करेंगे किसी एक को राइट साइड पे ले जाते हैं। तो पीबी को राइट साइड पे ले जाओ तो पीए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10 - पीबी। अब स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर दो क्योंकि अभी भी रूट आ रहा होगा। स्क्वेयरिंग बोथ साइड यहां कर देंगे तो हो जाएगा PA² इज इक्वल टू 100 प्लस PB² -20 PB। PB स्क्वायर की वैल्यू रूट में नहीं होगी, इसकी भी वैल्यू रूट में नहीं होगी। रूट में कौन सा होगा हमारा 20 PB, ये किसमें होगा हमारा रूट में होगा। तो 20 PB को लेफ्ट पे ले आओ और PA² को राइट साइड पे ले जाओ। PA² हमारा राइट पे आएगा तो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे हमारे वैल्यूज पुट करो, निकालो, PB को छोड़ दो एज इट इज क्योंकि वो रूट में है ना, उसको बाद में छेड़ेंगे। PB² की अगर हम यहाँ से वैल्यू निकालते हैं तो हो जाएगा x + 4 का स्क्वायर y - 0 का स्क्वायर प्लस z - 0 का स्क्वायर। और PA की अगर वैल्यू निकालेंगे तो आ जाएगा हमारे पास x - 4 का स्क्वायर माइनस y - 0 का स्क्वायर प्लस z - 0 का स्क्वायर। दिस गिव्स 20 PB इज इक्वल टू 100 प्लस x + 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा x² + 16 + 8x। y - 0 स्क्वायर इज y² + z²। x - 4 के स्क्वायर के बाहर माइनस है तो सभी के साइन चेंज हो जाएंगे, -y² - z²। तो -y² z² -y² z² दोनों कैंसिल हो जाएंगे। 16 से 16 कट जाएगा, x² से x² कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास यहां से इक्वेशन बच रही है 20
PB is equal to, this is 100 plus 16x. पूरी इक्वेशन 4 का मल्टीपल है तो 4 से डिवाइड कर दो, तो 5PB इज इक्वल टू, किससे डिवाइड करें हम लोगों ने, 4 से, 25 प्लस 4x आ जाएगा। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर दो दोबारा से, सो जाएगा 25PB स्क्वायर इज इक्वल टू 625 प्लस 16x स्क्वायर प्लस 2AB विच गिव्स अस 200x। अब पीबी स्क्वायर की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो लेफ्ट साइड पे, ये हो जाएगी हमारे पास x प्लस 4 का स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का स्क्वायर प्लस z माइनस 0 का होल स्क्वायर। राइट साइड पे 625 प्लस 16x स्क्वायर प्लस 200x, 25 टाइम्स ऑफ x स्क्वायर प्लस 16 प्लस 8x प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, 625 प्लस 16x स्क्वायर प्लस 200x, 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो जाएगा 25x स्क्वायर, 25 इंटू 16 400, 25 इंटू 8 200x प्लस 25y स्क्वायर (25z स्क्वायर) is equal to 625 प्लस 16x स्क्वायर प्लस 200x। 200x दोनों तरफ है, कैंसिल हो जाएगा। 16x स्क्वायर को लेफ्ट पे लाएंगे, माइनस हो जाएगा तो बचेगा 9x स्क्वायर प्लस 25y स्क्वायर प्लस 25z स्क्वायर, और हमारे पास बच रहा है 400 माइनस 225 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास यहाँ पे इक्वेशन बन जाएगी। तो क्वेश्चन में हमें यही लिखा था कि हमें इक्वेशन बनानी है। 16x स्क्वायर को माइनस कर दिया 25 से, तो 25 माइनस 16 आपका 9 आ रहा था। क्लियर है ये? तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पेपर होने आता है। क्लियर है भाई? यहाँ तक नोट कर लो बेटा।